दोस्तों, तो अभी मार्केट में आईपीओस की बाढ़ सी आ चुकी है और आईपीओस का सीजन ऑन है। एक के बाद एक कंटिन्यू आईपीओस आ रहे हैं और आईपीओ से काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस आईपीओ में डिमांड है उसी में आपको बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो अभी 15 से ज़्यादा एसएमई आईपीओ अनाउंस हो चुके हैं। अब तक बात करें तो 15 से ज़्यादा आईपीओ देखने को मिल रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में और आईपीओस आपको आते हुए देखने को मिले। तो इस वीडियो में हम 25 सितंबर से खुलने वाले आईपीओस के बारे में बात करने वाले हैं। तो 25 सितंबर से काफ़ी धमाकेदार आईपीओस ओपन होने वाले हैं, जिनकी की ग्रे मार्केट में अभी से ही हमें ज़बरदस्त डिमांड देखने को मिल रही है। तो चलिए जानते हैं कि ये कंपनियां कौन सी हैं और इनकी ग्रे मार्केट में कैसी डिमांड है, आगे किन किन आईपीओस में अप्लाई करना है और किस में अप्लाई नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहला एसएमई आईपीओ होने वाला है डिजिकोर स्टूडियो का आईपीओ। ये आईपीओ 25 सितंबर यानी कि मंडे से ओपन हो रहा है और ये 27 सितंबर यानी कि वेडनेसडे को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 171 रुपये रखा गया है। लॉट साइज 800 शेयर्स का होने वाला है। आईपीओ के इशू साइज की बात करें तो आईपीओ 30.48 करोड़ का है। यहाँ पर 21.56 करोड़ रुपये के फ्रेश इशू हैं और 8.92 करोड़ रुपये का ऑफर फॉर सेल है। तो अगर इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें तो इस आईपीओ में QIBs के लिए 50% का रिजर्वेशन है, HNIs के लिए 15% और रिटेलर्स के लिए 35% का रिजर्वेशन रखा गया है। अगर इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो ये जो कंपनी है ये विजुअल इफेक्ट यानी कि VFX इफेक्ट डालने का काम करती है। तो ये कंपनी काफ़ी सारे हॉलीवुड मूवीज़ के साथ काम कर चुकी है। तो ये कंपनी काफ़ी सारे फिल्म्स, वेब सीरीज, टीवी सीरियल, डॉक्यूमेंट्रीज और कमर्शियल्स में काम कर चुकी है। तो ओवरऑल कंपनी का बिजनेस काफ़ी बढ़िया है। कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल भी आउटस्टैंडिंग है और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी रिव्यू वाली वीडियो भी बना दी है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो चलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। डिजिकोर स्टूडियो आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसके प्रीमियम में काफ़ी बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। तो जहां अभी थोड़ी देर पहले इसका प्रीमियम 105 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, वो अभी बढ़ के हमें 125 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 800 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 1 लाख रुपए का करीब आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 73% का शानदार लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ में काफ़ी बढ़िया डिमांड हमें देखने को मिल रही है, यानी कि ग्रे मार्केट में लगातार इसमें डिमांड आ रही है और इसके प्रीमियम में भी अभी तेजी आ रही है। तो इस आईपीओ से आपको बढ़िया लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ में डेफिनेटली अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है साक्षी मेडटेक एंड पैनल्स का आईपीओ। ये आईपीओ भी 25 सितंबर यानी कि मंडे से ही ओपन हो रहा है और ये भी 27 सितंबर को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 97 रुपीज़ है। लॉट साइज 1200 शेयर्स का रखा गया है। आईपीओ के इशू साइज की बात करें तो आईपीओ 45.16 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। इस आईपीओ में भी अगर रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें तो यहाँ भी QIBs के लिए 50% का रिजर्वेशन है, HNIs के लिए 15% और रिटेलर्स के लिए 35% का पोर्शन दिया गया है। अगर साक्षी मेडटेक के भी बिजनेस की बात करें तो ये कंपनी काफ़ी तरह के जो पैनल वगैरह हैं तो वो बनाती हैं। तो इनकी ये डिज़ाइनिंग करती हैं, प्रोग्रामिंग करती हैं, असेंबलिंग करती हैं। तो कंपनी काफ़ी अलग अलग तरह के पैनल बनाती है। इनका यूज़ कंप्रेशर, साथ ही एलिवेटर और एक्सरे मशीन जैसे जो मशीन होते हैं तो वहाँ पर किया जाता है। इसके फाइनेंशियल की भी बात करें तो इसके भी फाइनेंशियल हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं। कंपनी ईयर ऑन ईयर बढ़िया प्रॉफिट बना रही है। हालांकि कंपनी के ऊपर थोड़ा सा डेट भी देखने को मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं। साक्षी मेडटेक आईपीओ की बात करें तो इसका भी ग्रे मार्केट में प्रीमियम 30 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 1200 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से करीब 36,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 31% के अराउंड प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ में भी अभी हमें फिलहाल इसका जो प्रीमियम है वो अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो आगे अगर इसमें और थोड़ी सी डिमांड आती है, इसमें अच्छे सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिलते हैं और इसके प्रीमियम में भी थोड़ी सी तेजी देखने को मिलती है, तो इस आईपीओ में भी अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है इंस्पायर फिल्म्स का आईपीओ। यह आईपीओ भी 25 सितंबर यानी कि मंडे से ही ओपन हो रहा है और ये भी 27 सितंबर को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 59 रुपीज़ है। लॉट साइज 2000 शेयर्स का रखा गया है। आईपीओ का इशू साइज 21.23 करोड़ का है और ये भी पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें तो QIBs के लिए 50% का रिजर्वेशन है, HNIs के लिए 15% और रिटेलर्स के लिए 35% का पोर्शन दिया गया है। तो अगर इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो ये कंपनी क्रिएशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जीबिशन ऑफ टेलीविज़न और डिजिटल कंटेंट्स का काम करती है।
तो ये एक प्रोडक्शन कंपनी है। अगर इस कंपनी के फाइनेंशियल की भी बात करें तो इसके भी फाइनेंशियल बहुत ही अच्छे हैं। कंपनी के अगर प्रॉफिट की बात करें, फाइनेंशियल 23 में कंपनी पिछले साल के मुकाबले 16 गुना उसके प्रॉफिट में इजाफा देखने को मिल रहा है। तो कंपनी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट बना रही है। कंपनी के डेट की बात करें तो कंपनी के ऊपर डेट भी है, लेकिन बहुत ही कम डेट है। उससे ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व देखने को मिल रहा है। साथ ही कंपनी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट बना रही है। तो अगर आपने इसकी रिव्यू वाली वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। इंस्पायर फिल्म्स आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका अभी करंट प्रीमियम 30 पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 2000 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से करीब 60,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 50 से 51% के बीच में लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। इस आईपीओ से भी आपको बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो आगे इन आईपीओ में अगर बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिलता है तो इन आईपीओ में डेफिनेटली अप्लाई करना है। अब एसएमई आईपीओ में आपको डिमांड के बेसिस पर ही अप्लाई करना है। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। और नेक्स्ट एसएमई आईपीओ है न्यूजेसा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ। ये आईपीओ 25 सितंबर यानी कि मंडे से ही ओपन हो रहा है और ये भी 27 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 47 रुपीज़ है। लॉट साइज 3000 शेयर्स का है। आईपीओ का इशू साइज 39.93 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। अगर इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें तो इस आईपीओ में QIBs के लिए 50% का रिजर्वेशन है, HNIs के लिए 15% और रिटेलर्स के लिए 35% का पोर्शन दिया गया है। तो अगर इनके बिजनेस की बात करें तो ये कंपनी जो यूज्ड प्रोडक्ट होते हैं यानी कि जो यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं तो उनका बिजनेस करती है। ये कंपनी जो पुराने प्रोडक्ट होते हैं उनका प्रोक्योरमेंट करती है और साथ ही उनकी सेलिंग भी करती है। यानी कि कस्टमर से जो पुराने प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि डेस्कटॉप, लैपटॉप, इसके साथ ही जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड या जो भी गैजेट्स वगैरह हमें देखने को मिलते हैं जैसे कि मॉनिटर है, इसके साथ ही जो भी एक्सेसरीज वगैरह हैं जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, वाईफाई स्पीकर है, इस तरह के काफ़ी सारे जो गैजेट्स हमें देखने को मिलते हैं उसका प्रोक्योरमेंट, रिफर्बिश और उसके बाद उनकी सेलिंग करती है। अगर इनके फाइनेंशियल की बात करें तो इसका फाइनेंशियल भी हमें बढ़िया देखने को मिल रहा है। कंपनी बढ़िया प्रॉफिट बना रही है। इस कंपनी के ऊपर भी डेट देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी की डेट से ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व है और साथ ही ये कंपनी बढ़िया प्रॉफिट भी बना रही है। हालांकि ये जो कंपनी है काफ़ी नई कंपनी है। कंपनी 2020 में ही इनकॉर्पोरेट हुई है। तो चलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। न्यूजेसा टेक्नोलॉजी आईपीओ की बात करें तो इसका अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। तो आपको किसी ऐसे आईपीओ में बिल्कुल अप्लाई नहीं करना है जहां पर आपको डिमांड देखने को नहीं मिल रही हो, क्योंकि एसएमई आईपीओ बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। यहाँ आपको लॉट में बाई और सेल करना होता है। तो अगर आप ऐसे आईपीओ में अप्लाई करते हैं जहां पर डिमांड नहीं है तो हो सकता है कि आईपीओ अलॉटमेंट के बाद जब आप इसको सेल करने जाएंगे तो आपके अगेंस्ट में वहाँ पर बायर देखने को नहीं मिले। तो ऐसे में आप इसको सेल नहीं कर पाएंगे और आप प्रॉफिट बुक नहीं कर पाएंगे। और काफ़ी बार जब सबको एक साथ सेल करते हैं और उसके अगेंस्ट में वहाँ पर बायर नहीं मिलते हैं तो ऐसे आईपीओ में लोअर सर्किट लग जाता है और काफ़ी दिनों तक ये जो लोअर सर्किट लगने का सिलसिला है वो जारी रहता है। तो ऐसे में आईपीओ में आप प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते हैं और आप उससे एग्जिट भी नहीं कर पाते हैं और इसके कारण आपको बड़ा लॉस उठाना पड़ता है। तो इसलिए आप काफ़ी सोच समझ कर किसी भी एसएमई आईपीओ में अप्लाई करें। अब जिसमें ज़्यादा डिमांड है आपको उसमें ही अप्लाई करना है। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलती है तो इसके लिए आपको किसी ऐसे आईपीओ में बिल्कुल अप्लाई नहीं करना है जहाँ की आपको डिमांड देखने को नहीं मिल रही हो। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। और नेक्स्ट एसएमई आईपीओ है अरेबियन पेट्रोलियम्स का आईपीओ। ये आईपीओ भी 25 सितंबर यानी कि मंडे को ही ओपन हो रहा है और ये भी 27 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 70 रुपीज़ रखा गया है। लॉट साइज 2000 शेयर्स का होने वाला है। आईपीओ का इशू साइज 20.24 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। अगर इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर रिटेलर्स के लिए 50% का रिजर्वेशन है और रेस्ट 50% अदर के लिए होने वाला है। अगर इस आईपीओ की बात करें तो ये आईपीओ हेम सिक्योरिटी लेकर आ रहा है। तो अगर इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो ये कंपनी वाइड रेंज ऑफ लुब्रिकेंट्स बनाती है। तो ये कंपनी ऑटोमेटिव लुब्रिकेंट और साथ ही इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स भी बनाती है। तो इसके भी अगर फाइनेंशियल की बात करें तो हालांकि कंपनी के प्रॉफिट हमें ईयर ऑन ईयर अच्छे देखने को मिल रहे हैं और कंपनी के पास रिजर्व भी है, लेकिन कंपनी के रिजर्व से ज़्यादा कंपनी के ऊपर डेट देखने को मिल रहा है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। तो चलिए अब ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। अरेबियन पेट्रोलियम्स के भी ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका भी ग्रे मार्केट में अब तक प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में आपको इस आईपीओ में भी तब तक अप्लाई नहीं करना है जब तक कि ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम अच्छे प्राइस के ऊपर आपको देखने को नहीं मिलता है। तो अभी मार्केट में ऑलरेडी काफ़ी सारे आईपीओज ओपन हैं
और 25 को और 5 IPOs ओपन हो रहे हैं। तो ऐसे में आपको काफ़ी सोच समझ कर किसी भी IPO में अप्लाई करना है। अब जिनमें ज़्यादा डिमांड आपको देखने को मिल रही है तो आपको उसी IPO में अप्लाई करना है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।